अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ आज इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए और क्या दबंग एंट्री दी। और उसके बाद कोर्ट के अंदर जो बातचीत हुई उसके अंदर भी इमरान खान हावी नज़र आए। अजीब व गरीब बात है कि इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत के संजीदा इल्ज़ामात हैं और इन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए जो बयान उनका है वो भी ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन उनकी एंट्री से लेकर उनकी कोर्ट से एग्ज़िट तक लगता ये था कि कोर्ट बैकफुट पर है और लोग इमरान खान को तहसीन की निगाह से देख रहे हैं कि कैसा शेर है जिसकी आमद से सारा का सारा रन जो है वो कांप रहा है। इमरान खान डोमिनेट करते हैं, केसेस जैसे भी हों उनको अदालतों की तरफ से उनके मुखालिफिन का ख्याल है सहूलत ख़ास मिलती है, लाडले का लक़ब वो लेकर चलते हैं। उनके जो रफ़क़ाए कार हैं, जो उनका दायां और बायां बाजू हैं, वो आजकल हमें बता रहे हैं कि इमरान खान पॉपुलर इतने ज़्यादा हैं कि कोई कोर्ट उनको डिस्क्वालीफाई करने का सोच ही नहीं सकती। और फवाद चौधरी की अगर मैं मिसाल दूं तो एक प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि ये तो जिन लोगों ने उनको डिस्क्वालीफाई करना है उनको इम्प्लीकेशंस का सोचना होगा, हमारा तो कुछ काम करने को है नहीं। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने कोर्ट की तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं उसका एक एहतियात के साथ रिव्यू करेंगे। कोर्ट के सामने मामला है, ख़ास हदूद जो है वो नहीं फलांग सकते। हर कोई इमरान खान जैसी सहूलत से मुस्तफ़ीद नहीं होता, तो हमें वो एहतियात बरतनी है। हम आपके सामने कोई तारीख़ी शवाहिद भी रखेंगे। हम बात करेंगे उन लोगों से जो कोर्ट के हाथों इसी संगीन जुर्म के ऊपर, जिसकी उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, पिट गए और उनके कैरियर्स जो हैं बुरी तरीके से मुतासर हुए। हमारे पास आज के प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और कोर्ट के अंदर मौजूद थे जब ये तमाम प्रोसीडिंग्स चल रही थी। मती आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास तलाल चौधरी साहब भी मौजूद हैं जो इस कानून की जद में आए और उसके बाद एक जवासाल सियासतदान होने के बावजूद, एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट रखने के बावजूद डिस्क्वालीफाई हो गए। तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका ताल्लुक़ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मती, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करूँ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू भी है, उसका भी हम तज्ज़िया करेंगे, लेकिन आज आपको इमरान खान की एंट्री के ऊपर पहले फोकस करते हैं। तो उनकी एंट्री जो थी, कोर्ट के इर्द गिर्द जो है पुलिस की तैनाती और जो ऑर्डर आया उसके अंदर बताया गया कौन कौन सा पुलिस अफसर होगा यहाँ पर, फिर कनातें कहाँ पे लगेंगी, फिर पुलिस वालों की डिप्लॉयमेंट कहाँ पे होगी। जो प्रेस वाले थे उनको अंदर आने में कितनी मुश्किल हुई, लेकिन इमरान खान जब आए तो बावजूद इसके कि कनातें भी लगी हुई हैं और पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है, वो लोगों के घेरे के अंदर आ रहे थे। ये जो एंट्री है ये गैर मामूली है, क्योंकि आपने कंटेम्प्ट के पहले भी केसेस कवर किए हुए बहुत से। जी बिल्कुल गैर मामूली थी और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जो नज़र भी आ रही थी। एक तो ये कि इमरान खान साहब का रौब बढ़ा है, क्योंकि पहले ही वो जिस तरीके से जजों का नाम ले चुके हैं, उसके बाद बहुत सारे जजेस मुताद हो गए। ये सिर्फ मातहत अदलिया की बात नहीं है, ये बात अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए भी अब ज़रूरी हो गई है कि जब खान साहब को वो बुलाएँ तो फिर अपनी भी हिफाजत के इंतज़ाम प्रॉपर करें और खान साहब की सिक्योरिटी का भी प्रॉपर इंतज़ाम करें। तो इसलिए आज जो गैर मामूली तौर पे जो खैमे लगा के जो है एक रास्ते जो है तजवीज़ किए गए कि इन रास्तों से वकला ने आना है और यहाँ से खान साहब गुजरेंगे, तो वो सिक्योरिटी भी एक कनाते लगाने की क्या ज़रूरत है? I'm just trying to understand इसकी क्या वजह, लोग बाहर से देखें ना कि खान साहब जा रहे हैं, क्या देखिए सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि जब वहाँ पे अब इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म तो रहे हैं और खुदा न खास्ता उनकी सिक्योरिटी में कोई भी कोताही होती है तो ये बात, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उनको यकीनी तौर पे उनके लिए सिक्योरिटी की अरेंजमेंट ज़रूरी थी। और फिर वैसे भी उनके साथ जब भी कारकुन आते हैं और उनके कारकुन भी काफ़ी जोशीले होते हैं, तो फिर उनको बाहर रखने के लिए भी काफ़ी टाइट सिक्योरिटी की गई थी। उस तरीके से उस तादाद में खान साहब के साथ लोग अंदर नहीं आ सके इस सिक्योरिटी की वजह से। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि कमरा अदालत का जो माहौल था वो काफ़ी हद तक एक स्मूथ तरीके से आज की कार्रवाई हुई है। अच्छा, अदालत में जाने से पहले ज़रा मैं ये भी विजुअल दिखाना चाहूँगा नाजरीन को, जिसके अंदर इमरान खान जो हैं वो गेट से दाखिल हो रहे हैं। उनके साथ जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लोग काफ़ी सारे थे, गेट के बाद फ़िल्टर होने के बाद वो जब अंदर आए तो कनातें भी लगी हुई हैं, पुलिस वाले भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान के गिर्द लोगों ने घेरा डाला हुआ है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो क्या था कि लोग उनके साथ हाथ वगैरह बांध के उनको, हालांकि इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं था, सहाफ़ी थे कि एक दो जो उनसे सवाल कर रहे थे। आई थिंक वो काले कोट और काली टाई की लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट थी, क्योंकि जो नारे मारने वाले थे वो भी वकला थे। तो वो काले कोट और काले टाई को बहुत सारे वकला ने इस्तेमाल किया और इमरान खान साहब के साथ वो दाखिल हुए
और फिर वहाँ पे नारेबाजी भी की। मेरे ख्याल में अदालतों में अगर वकला ये नारे लगाना शुरू कर देंगे सियासतदानों की, तो फिर वो अपने काले कोट और काले टाई की तौहीन करेंगे। इस हवाले से वकला तंजीमों को कोई ज़ाब्ता नोटिस लेना बनाना चाहिए। चाहिए। होल्ड ऑन टू योर पॉइंट। इन्हीं मामलात को हम लेके चलते हैं तलाल चौधरी साहब के पास, कि जो खुद इसी प्रोसेस से गुजर चुके हैं और उसके नताइज उनके लिए काफ़ी खौफनाक निकले। तलाल साहब, जब आप अदालत में जाते होते थे तो ज़ाहिर आप साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी अदालत ने आपको बुलाया था, तो इस किस्म का कोई इंतज़ाम, कोई फैसलाबाद से आप लोग लेके जाते हों, कोई सफ़ेद कपड़ों में, कोई काले कपड़ों में, कोई आपको घेरा डाल के अंदर जाता हो, कोई इस तरह का इंतज़ाम करके जाते थे आप? नहीं। तलत साहब, आपको पता है कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं कोई फेमस भी नहीं हूँ और हैंडसम भी नहीं हूँ, और इस मुल्क में जो पॉपुलर लोग हैं उनके लिए अब कानून कदरे लगता है कुछ इंतज़ामात भी और होते हैं, कानून भी और तरह अमलदारी इख्तियार करता है, और एक आम सियासी कारकुन हूँ मैं। और मैं तो बिल्कुल उस वक़्त इसी तरह ही जाया करता था जैसे कोई मुल्ज़म जाता है अदालत में पेश होने के लिए। और उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि जिस तरह आज इमरान साहब को एक और मौका दिया गया है कि भी वो अपना जवाब जमा करवाएं, पहला जवाब सेटिस्फाई नहीं है। मैं, दानियाल अजीज़, इसी तरह निहाल का, तो ये सारी बड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। और तो यानी आप गाड़ी से उतरते थे और अदालत के सामने चले जाते थे, बस इतना ही काम होता था, वकील आपके साथ होते थे? बिल्कुल फुटेज मौजूद होंगी, और उस वक़्त मैं वज़ीर भी था, लेकिन हम बिल्कुल इस तरह का कोई अपने गार्ड्स, कोई और पर्सनल स्टाफ ना, स्वाय वकला या चंद एक लोग जो कि अदालती कार्रवाई देखना चाहते होंगे खुद ब खुद आते होंगे। उसके बाद बड़ी सख्ती होती थी। तो और कोई नारे वारे लगवाने का भी बंदोबस्त आपने नहीं किया था? जिस तरह मती कह रहे थे, कोई लोग नारे आपके हक में लगाएं और आपको कहें कि साडा शेर आ गया है, इनू हाथ ना लाना, मतलब इस तरह की कोई बातें नहीं होती थी वहाँ पे? हमें तो कोर्ट में एंटर होने से पहले ही मती साहब जैसे बहुत सारे साफी थी जो कि जिनकी नब्ज पे हाथ होता है, जो वक्त की नब्ज है, वो बता देते थे कि भी तुसी बस चले जे। यानी अभी हमें तो पता भी नहीं होता था कि अब आगे होना क्या है, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे दिखे। ये पाकिस्तान में तलत साहब दो चीज़ें बड़ी प्रमोट की जा रही हैं। एक है कि अनएक्सेप्टेबल, जब हमें सजाएं दी गई उस वक़्त, और उसके बाद जिस तरह का माहौल, मतलब तौहीन अदालत में, नैब के केसेस में, रात 12 बजे आप हनीफ अब्बासी का केस देख ले, एक माहौल क्रिएट किया गया कि दीज पीपल और दिस पार्टी इज अनएक्सेप्टेबल टू सर्टन क्वार्टर्स। और अब एक इमेज दिया जा रहा है कि इमरान खान इज अनटचेबल। वो तौहीन अदालत का पहले भी मुल्ज़म है। और मैं एक और आपको, देखिए, ये मेरे से बड़ा डिफरेंट केस है। खान साहब की उम्र 70 साल है, वो लीडर है, वो रहनुमा की जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं। मैं एक सियासी कारकुन हूं, मेरे पास शायद गलती की गुंजाइश हो। लीडर के पास जिसके फॉलोअर्स इतने हों और उसकी 70 साल उम्र हो, वो जज्बात में तो नहीं बह सकता। मैं तो उससे आधी उम्र का था। और उसके बाद आप ये देखें कि उनके लिए उन्होंने गाली दी इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने गाली दी अफवाज को, उन्होंने इसके बाद अदलिया को, मीडिया को, आप लोगों को किस नाम से पुकारते रहे। यानी उस बंदे के लिए किसी किस्म के अलहदा इंतजामात है, और उसका एक ही आर्गुमेंट है, वो हैंडसम है और वो पॉपुलर है। लेकिन चलते बड़े ज़बरदस्त तरीके से है ना, इस सर उठा के, सीना फुला के और बाजू हिला के, और वो ज़मीन के ऊपर एड़ी सख्त मारते हैं, और दबदबा तो है ना तलाल साहब, के नहीं है? ये आप कह सकते हैं, मुझे तो आज भी डर लगता है, और मैं तो रुक रुक के इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरा आवाज भी बंद होगी, माफी होगी भी कि नहीं। मैं आज भी तलत साहब आपके प्रोग्राम के अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरा खुदा गवाह है, मैंने तौहीन अदालत नहीं की थी, मेरी कोई नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी। मैं अल्लाह के सामने भी उसके जवाब दूंगा क़यामत के दिन भी। और मैं एक नौजवान था, मिडिल क्लास से मेरा तल्लक है, लॉ ग्रेजुएट हूं, मैं इलेक्ट होकर मैं आया था, और मैं बड़ा, और मेरा केस तो सीधा सुप्रीम कोर्ट लगा। मेरे पास तो अपील के कोई फोरम भी नहीं था।
ये तो हाई कोर्ट है, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट भी आएगी। अब तो खान साहब के लिए तो जवाब भी दोबारा जवाब जमा करवाने का उनके पास चांस मिल जाता है, आगे अपील का भी उनके पास चांस है, और उससे पहले वो ऑलरेडी एक तौहीन अदालत कर चुके हैं। उसमें उनको नोटिस होने के बाद उन्होंने माफी नहीं बल्कि उन्होंने कहा था मैं अपोलॉजी करता हूं, और उनको छोड़ दिया गया था और उनको वार्न कर दिया गया था। जिसको वार्निंग मिली हो उसको दोबारा क्या छोड़ा जा सकता है? ये तो आप वकला से पूछ लें। वकला से पूछते हैं और हमारे जो दोस्त बैठे हैं उनसे भी पूछते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है। जब प्रोग्राम के बाद हम आएंगे तो मतीउल्लाह जान से पूछ रहे होंगे कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या है, और हमें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन कर रहे होंगे। तलाल चौधरी साहब के केस के ऊपर हम दोबारा वापस जाएंगे, एज अ केस स्टडी हम इसको स्टडी करेंगे कि उनमें और इनमें फ़र्क क्या है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से बहुत इज़्तिराब की कैफियत का इजहार किया जा रहा है। मरीम नवाज़ की ट्वीट्स आपके सामने हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि असल में तौहीन की सज़ा जज ज़ेबा साहिबा को होनी चाहिए थी, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। और भी उन्होंने ट्वीट्स किए हैं। याद रखें कि मरीम नवाज़ जब अदालत में पेश हुई थी तो एक मरतबा जज साहब ने ऊंची आवाज़ जो जज साहब ने ख़ुद असेस की, उस पर बोलने पर उनको कहा था कि इनकी ज़मानत मनसूख हो सकती है, उनको अदालत के एहतराम और आदाब का ख्याल नहीं है। तो इज़्तिराब की कैफियत है, लेकिन इमरान खान अदालत में आए और उसके बाद ये ख़बरें बनी। इसका तज्ज़िया जारी है, ब्रेक बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच के सामने दबंग एंट्री। कोर्ट की तरफ से ये सहूलत मुहैया की गई कि जो इमरान खान ने बयान जारी किया है, कोर्ट का जो जज साहब का, अतरम मिल्ला साहब का जो बयान चला, उसको मैं कोट कर रहा हूँ कि उनके कद काठ के बराबर नहीं है। इमरान खान सीरियस जो कंटेम्प्ट कोर्ट के चार्जेस की जद में है, तो उस जद में आते हुए किसी का कद काठ कैसे हो सकता है? तो हम मतीउल्लाह जान साहब से भी जानेंगे और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तलाल साहब का केस है जिस कंटेम्प्ट के लॉ में उनको सजाई, उनसे भी मज़ीद डिस्कशन करें। तो मतलब कोर्ट के अंदर अब कोर्ट के अंदर जो डायलॉग जो हम चल रहे थे, देख रहे थे, उसमें तो वाज़े था कि कोर्ट ने इमरान खान के जवाब से वो मुतमईन नहीं है। अमूमन क्या होता है जब एक मुबैना कंटेम्प्ट का जिसने किया हो उसका जवाब दुरुस्त ना हो, तो क्या होना चाहिए? कोर्ट को दोबारा भिजवाना चाहिए? क्या हुआ? देखिए, ये एक रवायत है और सुप्रीम कोर्ट में भी जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस लगे हैं तो जजों की ये कोशिश होती है कि जो मुल्ज़िम है वो फौरी तौर पे माफ़ी मांग ले। उसमें ये फ़ायदा होता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले जजों को अंग्रेज़ी नहीं लिखनी पड़ती, फ़ैसले नहीं लिखने पड़ते, आइन और कानून की तशरीह नहीं करनी पड़ती, आर्टिकल 19 की तशरीह नहीं करनी पड़ती। तो जान छुड़ाने के लिए आम तौर पे ये वकीलों से कहते हैं कि से माफ़ी मंगवा लें तो बात ख़त्म करें। मगर यहाँ पे मामला एक नेशनल लीडर का है जिसके मुंह से निकले हुए अल्फाज उसके लिए वापस लेना इतने आसान नहीं, और वो वापस ले चुका है। मगर मसला है मतहत अदलिया का। अब सूरत हाल जहाँ तक पहुँच चुकी है, इसके बाद अगर हाई कोर्ट की तरफ से कोई ठोस फैसला ना आया तो मेरे ख़्याल में ये हाई कोर्ट के जो 5 जजेज़ हैं ये ख़ातून जज ज़ेबा चौधरी की ज़्यादा तौहीन करेंगे अगर इन्होंने इस मामले को यूं ही निपटा दिया कि अल्फाज वापस लेता हूं। और अगर इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांगते भी हैं तो वो ये तासुर देंगे कि हमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप ये माफ़ी मांग लें, तो हमने माफ़ी मांग ली। तो मतलब एक किस्म का एहसान जताएंगे ये हाई कोर्ट के ऊपर। हालांकि अदालत का ये इख्तियार होता है कि किसी की गैर मशरूत या मशरूत माफ़ी जो है उसको मुस्तरद करे और माफ़ी के बावजूद भी उसको सज़ा सुनाए। क्योंकि माफ़ी जो मांगना है एज अ ले पर्सन, जो मुझे क़य्यूम सिद्दीकी साहब समझ आती है और मती ने भी जो नुक्ता उठाया, वो तो जिसने ये हरकत की है उसकी तरफ से आनी चाहिए। उसको ज़ाहिर है जज साहब जिनकी अदालतों की तौहीन हुई है वो तो डिक्टेट नहीं करवा सकते। अगर वो करवाएंगे तो वो कहेगा जी कि मैंने, आपने कहा था, आपने डायरेक्शंस दिए, मैंने लिख दिया और ये बेसिकली कबूल हो गया। और अगर वो अनयूजुअल है। अब अगर सज़ा सुनाएंगे इमरान खान को तो खान साहब कहेंगे देखें जी मैंने तो उनके कहने पे माफ़ी भी मांग ली थी, फिर भी अब वो सज़ा सुना दी है। तो अनयूजुअल सिचुएशन। जाहिर है कि एक तो पहली बात तो ये है कि कंटेम्नर का और ये अदालत का मामला है, ठीक है। इसके अंदर जाहिर है अब जो अगर हम 3 रुकनी बेंच का जो है पहला हुक्मनामा देखें तो उसके अंदर बहुत सख्त और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के, और आज भी अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो यही कह रहे थे कि ठीक है आप हम पर तनकीद करें, फिरदौस आशिक अवान वाले जजमेंट जो है उसका भी हवाला दे के कि हम तनकीद से नहीं घबराते, और हम पे भी बहुत तनकीद हुई, ट्रेंड्स भी चले, सोशल मीडिया भी, पीका ऑर्डिनेंस भी, गुमशुदा अफराद की भी, वो सारी जो एक इमरान खान साहब के दौर के अंदर
जो अदालतें इनको भिजवाती रही थी, वो तमाम भी चीज़ें जो है वो वहाँ पे अदालत की तरफ से बताई गई। लेकिन जो अमूमी तौर के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल ये दूसरा केस है कि जिसके अंदर अदालती मावनीन को मुकर्रर किया जा रहा है। इससे पहले वो राना शमीम साहब वाला केस था, उसके अंदर भी अदालती मावनीन। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ अगर अदालत ये कहती है कि तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स मौजूद हैं और वो जजमेंट से बाहर हाई कोर्ट नहीं निकल सकती है, तो फिर ऐसे मौके के ऊपर आर्टिकल 19 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को दोनों को और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस को मिला के फिर इन में अदालती मावनीन की क्या ज़रूरत है? क्या सिर्फ महज मकसद जो है वो सिर्फ इसको तवालत देना है? क्योंकि 25 सितंबर की तारीख बड़ी अहम है। अब बसूरत दिगर हमने तो ये देखा है कि अगर आपने अपना पहली एक्सप्लेनेशन दी है तो फिर अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है अदालत के, तो अदालत आगे फिर चलती है और शो कॉज हो चुका है। ये माफ़ी होनी थी, ये माफ़ीनामा होना था। मैं ज़रा देखिए, तो स्ट्रेट एंड नैरो केस है ना। आपने जो काम किया, अदालत ने उसका नोटिस लिया, आपस में बातचीत करके ये तय किया कि इसको लाजा बेंच ने सुनना है, बहुत संजीदा मामला है, और उसमें लिखा गया कि बादियुन नज़र के अंदर जुडिशल और क्रिमिनल दोनों किस्म के कंटेम्प्ट्स मौजूद हैं, तो इसके ऊपर तो फिर उसके मुताबिक एक जवाब आना चाहिए। मेरे ख्याल में मुझे यूँ महसूस हुआ कि जब मस्जिद जजेस से ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ने जिस तरह आगाज़ किया अपने रिमार्क्स का, तो चीफ जस्टिस शिकायत लगा रहे थे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को, जो सामने कुर्सी पे बैठे थे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुल्ज़म जिसको शोकत जारी हो चुका है, वो हंस रहा था, हाथ में तस्बीह थी उसके, और वो बातें कर रहा था अपने साथ बैठे असद उमर और शाह महमूद कुरैशी से, और उसको एक दफ़ा भी खड़ा नहीं कर सकी ये 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और वो थ्रू आउट बैठा रहा। आम कोई गरीब आदमी या कोई सियासतदान जो हमने देखे हैं, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस क्रॉस होता है तो मुल्ज़िम चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे सियासतदान, यूसुफ गिलानी भी जो है वो रोस्टम के ऊपर आके खड़े होते रहे। लेकिन इमरान खान को इन 5 मुअज़्ज़ज़ जजों ने ये तक नहीं कहा कि आप कहाँ हैं, आप सामने आए, और फिर वो कंप्लेन करते रहे और अपनी वजाहतें देते रहे कि देखें हमने तो टॉर्चर पे ये फैसले दिए, हमने तो टॉर्चर पे वो फैसले दिए, और ये बड़ा ही एक डिफेंसिव और अपोलोजेटिक किस्म की प्रोसीडिंग थी, जिससे मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो है ही हैज़ कम आउट एज विक्टोरियस टुडे, और जो उनको एक मौका दिया गया है नया जवाब लिखने का, वो जो है ऑर्डर से ज़्यादा, हुक्म से ज़्यादा, मशवरे से ज़्यादा एक इस्तदा थी जो 5 मुअज़्ज़ज़ जजों की तरफ से इमरान खान को की गई। तलाल चौधरी साहब, आपके पास दोबारा वापस आता हूँ। जब आपका केस चल रहा था तो आप भी कुर्सी पर विराजमान रहते थे और कभी आपको उठने की जहमत नहीं करनी पड़ी, ये क्या हालात थे? ज़रा रिमाइंड तो करवाएं प्लीज़। सर गुजारिश जरा उस वक्त ये भी ज़हन में सोच लें कि साकिब निसार साहब वो बाबा रहम थे, कुर्सी पे मौजूद थे, और उस वक्त ये सारे हालात इस तरह। सॉरी वी लॉस्ट यू देयर। सर भी यही होता था। तलाल चौधरी की आवाज़ कभी भी नहीं सुनी। हम दोबारा से, लेकिन उनकी आवाज़ हर हाल में हम तक पहुंचेगी और उनकी आवाज़ सुनेंगे, तो ये गैर मामूली है। लेकिन इसके ऊपर वापस है कि अब जो जवाब इमरान खान सबमिट करेंगे, जो कोर्ट ने कहा कि जी आप कौन कौन से केसेस पढ़े, उनके वकला को कहा, और फिर ये भी कहा कि आपको हम इतना वक्त देते हैं, अब वो जो तहरीर करके लाएंगे उसमें क्या ऐसी नई चीज़ वो डाल सकते हैं कि कोर्ट मुतमईन हो जाए और कानूनी तकाजे भी पूरे हों और इमरान खान को भी कुछ ना हो और फैसला भी हो जाए? क्या लिखा जा सकता है उसमें? देखिए, इसके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जितना भी केस लॉ है, जिसने कंटेस्ट किया उसको कंटेम्प्ट में सज़ा ही हुई हमने देखी है ये, क्योंकि ज़ाहिर है कोर्ट खुद उसके अंदर फरीक मुकदमा होती है ना। तो जो कोर्ट कह रही है, अगर वो कोर्ट कहे कि गलत है, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई एक आधा होगा शायद कंटेम्प्ट का कोर्ट जिसमें फ्रस्ट्रेट हो गया हो, अदरवाइज रिमोर्स शो करने के ऊपर। अब ये देखें, इमरान खान साहब के खिलाफ जो 2014 का जजमेंट है, जिसमें इन्होंने अदलिया के किरदार को शर्मनाक कहा था 2013 के, उसमें उस जजमेंट को पढ़े। अनवर ज़ई जमाली साहब ने लिखा है कि इमरान खान अदालत के अंदर पेश होते रहे, इनका कंडक्ट बहुत अच्छा था और लगता है इनके चेहरे पर जो है वो रिमोर्स था, बॉडी लैंग्वेज उनके चेहरे के ऊपर रिमोर्स था। तो लिहाजा हम जो है ना ये समझते हैं कि ये बहुत चेहरा शनासी, अदालत चाहे तो चेहरा शनासी की बुनियाद के ऊपर जो है वो कंटेमनर को जो है वो माफ़ कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ निहाल हाशमी भी हैं, तलाल चौधरी भी है और दानियाल अजीज़। मैं सिर्फ मतन की तरफ वापस आना चाहता हूँ कि वो क्या ऐसा मतन हो सकता है? देखिए, उसमें क्या तब्दीलियां होंगी? इसमें सिर्फ एक मतन हो सकता है कि मैं अदालत से जो है वो गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग के ख़ुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग्स का इससे बेहतर वकला कहते हैं क्योंकि कोई जवाब नहीं होता।
ये 4 लाइनें लिखनी होती, हमें भी ये बताया गया था कि 4 लाइनें लिखें और उसके बाद कोर्ट खुद को कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ दें। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान जो हैं अब गैर मशरूत माफ़ी मांगते भी हैं तो अदालत को इसके बावजूद भी तफसीली फ़ैसला जजमेंट लिखनी चाहिए। इट शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर, रीज़न बेस्ड जजमेंट, जो एक केस लॉ बने, एक प्रेसिडेंस बने। हम लोग की बदकिस्मती ये है कि जजेस जो हैं वो कमज़ोर लोगों से, मुल्ज़मान से माफ़िया मंगवा के वकीलों की फ़ीस भी हलाल हो जाती है, जजों की तनख्वाह भी हलाल हो जाती है, फ़ैसले भी नहीं लिखने पड़ते, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मेरे ख्याल में चाहे जो भी हो, चाहे इमरान खान माफ़ी मांगे या ना मांगे, एक तफसीली फ़ैसला इस पर ज़रूर आना चाहिए। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो मोहतरमा खातून जज हैं वो यकीनन ये सब कुछ देख रही होंगी, और उन जैसे उनके दूसरे साथी जजेस भी, पूरे पाकिस्तान की मातहत अदलिया इस वक्त उसकी नज़रें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजों पे हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं। एक तरफ बातें तो बहुत करते हैं, मगर जब खान साहब आज सामने आए तो उनसे बज़ाहिर ये लग रहा था कि जजेस या अदालत उनसे इस्तदा कर रही है कि आप प्लीज़ अपने जवाब को दोबारा लिख कर ले आएँ। और उन्होंने ये कहा नहीं कि इसमें माफ़ी डाल दीजिएगा, मगर इन सो मैनी वेज बिटवीन द लाइंस उन्होंने यही हामिद खान एडवोकेट साहब को कहा कि थोड़ा सा इन्हें समझा दें। हामिद खान का बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन है, हामिद पे वापस हमारी भी ज़रा इज्जत रखें। हामिद साहब की तरफ आते हैं ज़रा। तलाल साहब ने ज्वाइन किया। तलाल साहब, आई एम वेरी सॉरी, आप बीच में कट के कनेक्शन हो गया। तो आप कह रहे थे बाबा रहमते जो हैं वो उस वक्त सीट पे थे, यहाँ पर सिलसिला मुनक़ता हुआ था। गो अहेड। देखिए, दो बड़ी तल्ख कई चीज़ें हैं, और वो उसमें जब ये केस चल रहा था पनामा का, तो उसी दौरान हम में से, मैं, दानियाल अजीज़, हम बाहर जाकर मीडिया से बात किया करते थे। तो उस वक़्त ही जो कि उस वक़्त बेंच था, उसमें से जज साहिबान ने ये पिन पॉइंट करके कहा था कि कुछ लोग जो बाहर जाते हैं, ये ज़रा हम केस निपटा लें, उसके बाद इनसे भी निपटेंगे। सो ये माइंडसेट था, ये ऑलरेडी ये इसका बैकग्राउंड। उसके बाद जितने केसेस हमारे लगे वो पनामा जजेस के पास ही लगे, यानी मेरा केस या दानियाल का केस वो पनामा जजेस के पास ही लगे, जो कि पनामा के बेंच के अंदर थे। उसी को, वो बेंच को वही हेड करते रहे, बेशक कोई रिटायर भी अगर हो गया तो। और उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद ये सारी चीज़ें, इसमें फिर ये डेडलाइन का भी ख्याल किया गया कि इलेक्शंस के दौरान सारे काम निपटाए गए। एक ऐसा उसकी वजह से एक इमेज आया कि नून लीग जो है वो ज़ेरे ताब है, वो अनएक्सेप्टेबल है। सो टाइमिंग्स जो थी नोटिस लेने की और फैसला आने की, वो सारी की सारी, अब तो वो खैर तारीख का हिस्सा है। आपने लिखा क्या, आपने रिस्पॉन्स में लिखा क्या, जरा वो भी बता देना, लोग क्या कहा? देखिए, आपके पास 2 बड़े सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। मैं देखिए, इसमें कंटेम्प्ट में अगर किसी को छोड़ना हो ना जी, तो वो पहले दिन भी छोड़ सकते हैं, वो अपील में भी छोड़ सकते हैं। रिव्यू जो कि आखिरी होता है, जिसमें मैं असलम बेग की एग्जांपल देता हूँ, अगर उस वक्त भी कोई कह दे कि माफ़ी दे दे, यानी हमने तो इस्लामिक जूरिस्डिक्शन की कोई आयत हदीस ऐसी नहीं जो मैंने ना डाली हो जिसमें लिखा हो जज साहिबान को कि दरगुजर फरमाए, और मैं इस्तदा करता रहा। मैं खुद जाकर उसके ऊपर डाइस के खड़े होके जज साहिबान से कहता रहा, मेरा कैरियर देखें, मैं नौजवान हूँ, मुझे इससे मेरा इलेक्शन इफेक्ट हो रहा है, इलेक्शन उस वक्त चल रहा था, इस वक्त मुझे माफ़ कर दे, मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन उस वक्त का जो हालात थे वो, और तो आपने बिला शर्त जो है वो माफ़ी मांगी, अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ दिया और सब कुछ बाबर करवाया, तो वो मिन्नत तरला काम ना आया? सर देखिए, मेरे तो काम नहीं आया, और ये कहा गया कि रिस्ट्रेन और मैग्नेनिटी जो है ये हर वक्त हर केस में अलग-अलग शो की जाती है, और ये हर केस में इसको नहीं अमल किया जा सकता। लेकिन आज अगर चलें कंपैरिजन करना ही है इमरान खान से, तो मेरी जिम्मेदारी भी कम थी, मैं एक सियासी कारकुन था, ये लीडर हैं। और ये दूसरी इनको पहले भी अब मैंने आपको जैसे बताया कि इनको पहले वार्न किया जा चुका है। इसी तरह मुझे कभी वार्निंग नहीं मिली थी, और मेरे लिए वो पहला केस था। सो खान साहब के लिए आप ये भी तो देखें, इलेक्शन अपना हाई कोर्ट के इसी तरह का एक केस इलेक्शन कमीशन में भी पड़ा है, वो भी तो इन्हें अदालत का नोटिस है, वो भी हाई कोर्ट के बराबर है। वो देखे कि इसी तरह की एक क्या कहते हैं जो अफवाज है, उसके बारे में क्या कलमात कहे जा रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि अब ये तो नहीं हो सकता कि ये आदी मुजरम है, ये मैं सॉरी टू से ये वर्ड, ये हैप्चुअल है,
इसको पहले भी इस तरह के नोटिस हुए हैं, इसकी पहले भी लैंग्वेज, अगर अब भी इसको छोड़ा जाएगा तो ये लगेगा कि ये अनटचेबल है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसके अंदर जर्नलिस्ट जो हैं वो इमरान खान से पूछ रहे हैं और इमरान खान साथ साथ चल रहे हैं। ये एक दिलचस्प साउंड है, इससे आपको वहाँ के माहौल का अंदाज़ा होगा। और जो तालाल चौधरी ने अपने केस के हवाले से बात बताई कि सर नीचे करके हाथ जोड़कर मिन्नत तरला करने के बावजूद जो है मैग्नेनिमिटी और रिस्ट्रेंट का वो दौर नहीं था। इमरान खान अदालत की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ जर्नलिस्ट चल रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। खान साहब आज क्या कहेंगे? आज की पेशी पे खान साहब पेशी पे कुछ कहेंगे? खान साहब बयान पे यू टर्न लेंगे आज? खान साहब अपने बयान पे यू टर्न लेंगे आप? खान साहब माफी मांगेंगे? तुम बताओ कैसे हो सर माफी मांगेंगे खान साहब? तुम एडवाइस करो। खान साहब माफी मांगेंगे तो नायल हो जाएंगे। एडवाइस करो क्या करना चाहिए। खान साहब स्टैंड तो लेना चाहिए खान वैसे। साहब आप अपने मौके पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? खान साहब मौके पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? मतलब आप कह रहे थे मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे, तो मौक़िफ़ इमरान खान का है क्या कि मैंने एक कंटेम्प्ट का इस पे भी है ना केस, तो इसलिए इससे एडवाइस ले रहे हैं। नहीं ज़रा मैं जानना चाहूँगा आपकी नज़र में खान का मौक़िफ़ इस वक्त है क्या, इसकी तशरीह करते हैं ना। मेरी नज़र में खान साहब का तो वही मौक़िफ़ है जो उन्होंने रैली से खिताब के दौरान जो एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके मुतल्लिक़ लिया था। और खान साहब के बारे में कहा जाता है कि डट के खड़ा है कप्तान। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि वो जो जवाब उन्होंने तहरीरी दिया है जिसमें उन्होंने अल्फाज भी वापस नहीं है, कम से कम उस पर ही डट जाएँ। वरना तो ये कह सकते थे मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं अल्फाज भी वापस नहीं लेता। अब जबकि अल्फाज वापस ले लिए, अब इससे आगे तो कम से कम उसमें तो ये नहीं कह रहे कि अगर कोर्ट समझती है तो फिर मैं कुछ कर सकता हूँ, वो तो कोर्ट पर छोड़ देना अगर कोर्ट का ख्याल है। नहीं, अगर जजेस की फीलिंग हर्ट हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अगर जिसको कहते हैं ना कि जजेस के जज्बात अगर हर्ट हुए हैं तो फिर मैं पहला जो उन्होंने बयान दिया वापस ले उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता नहीं था, मतलब ये कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी है, ये जुडिशल मजिस्ट्रेसी है। और ये सवाल भी आज खान साहब से हुए कि अब आपको पता लग गया। और मैंने अहमद खान साहब से भी ये सवाल किया कि ये आपने इसका फ़र्क जो है इमरान खान साहब को पहली मरतबा कब समझाया। लेकिन ये भी गलत है क्योंकि खान साहब की पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट में एक जो शिकायत दर्ज की गई है, निगरान जज होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़, वो शिकायत बतौर एक जज उनके खिलाफ दर्ज की गई है पीटीआई की तरफ से। तो खान साहब का ये कहना कि उन्हें पता नहीं था, ये बड़ी ही गलत और है। आपने रिकॉर्ड पे लिख के दिया हुआ व्हिच एसेंशियली मींस कि वो जज हैं और उन जज आप एग्जैक्टली और आप झूठ बोल रहे हैं एग्जैक्टली और ये आपने रिकॉर्ड पे लेके आए। तो आपको हैरानी हुई जब ये आर्गूमेंट था हामिद खान साहब इस किस्म का आर्गूमेंट दिलवाएंगे इमरान खान से? ये बाबर अवान साहब के फिंगरप्रिंट्स हैं इसमें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये इसमें देखना है कि भाई ये जवाब किसने तैयार किया था और वो उसकी एक और चीज़ है। लेकिन हामिद खान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज बात की है। उन्होंने कहा कि जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से, जजेस पर एतराज़ के हवाले से और इख्तियार समात के हवाले से जो हैं वो अमूमी नौइयत के टेक्निकल नुकात हैं जो कानून के, वो तो मैं अभी नहीं फ़िलहाल ले रहा। और उन्होंने जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और उसके ऊपर वो आए कि ये अदालत की बड़ी सख्त लैंग्वेज है, तो इस पर मुझे सुन लिया जाना चाहिए था, फिर उसके बाद जवाब देते। तो इस पर मुझे जो है वो जवाब देने के लिए बात की जाए। तो उस पर फिर अदालत ने कहा कि हम जो है हामिद खान साहब का वैसे कमाल ये है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इमरान खान को भी रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल। लेकिन ये भी हुआ था पनामा में, आपको पता है वो नजरियाती हैं। पनामा में आपको पता है कि हामिद खान साहब इनिशियली आर्गूमेंट्स कर रहे थे पीटीआई की तरफ से, तो फिर उनको जो है वो साइड पे कर काजी फायज़ ईसा और इमरान खान जरा दोनों से तमाम तर प्रोफेशनलिज्म के बावजूद इकट्ठे ब्रैकेट होते नहीं है। तलत साहब टू बी फेयर आई थिंक कि ये वकीलों का राइट होता है कि वो बड़े से बड़े मुजरम को भी और मुल्ज़िम को भी उसको रिप्रेजेंट करे। तो ये कहना कि खान साहब को रिप्रेजेंट करना जो है ये कोई नज़रियाती तौर पे गलत चीज़ है। वकील के नज़रियात नहीं होते, वकील का एक आइनी फ़र्ज़ है और हर मुल्ज़िम का ये बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्जी का वकील। वो सियासतदान भी है ना हामिद खान साहब, इज नॉट जस्ट अ लॉयर, लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। तो पहले इख्तिलाफात भी हो गए थे। आज तलाल चौधरी साहब गो अहेड। मैं वकील के हवाले से बात करना चाहता हूँ, और ये भी शायद किसी को नहीं पता, तारीखी बात है कि सबसे पहले तो मेरा केस कोई नहीं ले रहा था, तो आसमा जहांगीर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने कमिट किया और वो उसी दिन ही मियाँ साहब से मेरे केस के बारे में बात करती हुई वो अचानक फौत हो गई। उसके बाद मैं
पाकिस्तान के, मैं आपको वकला गिनवा दूं, आप हैरान परेशान हो जाएं, जो बहुत बड़े बड़े लीडर बनते हैं, जो कहते हैं कि हम ही सबके साथ मजलूमों के साथ खड़े होते हैं। मेरा केस एक इस वक्त जज साहब भी हैं, वो अभी भी वो जज भी हैं, वो उन समेत किसी ने केस नहीं लिया था। कह रहे थे बाबा रहमत नाराज हो जाएगा, हमारे तो केस बहुत बड़े लगे हुए हैं। और उसके बाद वो अल्लाह ताला क्या कहते हैं उन्हें जजा दे, मुर्तज़ा कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने इसलिए लिया कि मैं आसमा जहांगीर साहिबा कमिट कर चुकी थी और वो उनकी बड़ी इज्जत करते थे। तो ये वकील भी किसी किस्मत वालों को मिलते हैं, या हैंडसम को मिलते हैं, या पॉपुलर्स को, हमारे जैसे को तो वकील भी नहीं मिल रहा। ये होते हैं नजरियाती, दरअसल जिसको बात करता है, ये होते हैं नजरियाती कि आप किस साइड के ऊपर खड़े हैं। तो आप ऐसे पैसे वैसे तो दे रहे होंगे ना तलाल साहब, बावजूद इसके कि आप मिडिल क्लास के हैं, तो ऐसा तो नहीं था कि आप उनको कह रहे हो कि मुफ्त रिप्रेजेंट करना है तो इसकी वजह से वो ना केस ले रहे हो? मेरी फीस तक तो बात ही कोई नहीं सुनता था, फीस तक बात नहीं जाती। यानी मुझे या तो मेरी वो जैसे ही मैं पता चलता था तो उसके बाद फिर दूसरी दफा फोन नहीं अटेंड होता था, नहीं तो कह देते थे बड़ी अच्छे तरीके से। मैं अब जज साहब का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो एक ऐसे बेंच में है। तो बात यह है कि इतने बड़े बड़े वकला जो मैं तकरीबन कोई 1 दर्जन वकला को मिला हूं और मेरा केस नहीं लिया। फीस तो बड़ी, फीस यकीनन मैं देता जितना मैं अफोर्ड करता हूं, या मैं उनसे बात कर लेता, लेकिन आखिरकार मेरा केस कामरान मुर्तज़ा साहब ने लिया और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने फीस का भी तकाजा नहीं किया, जो तो एक उन्होंने मेरी मदद की और मेरे रिप्रेजेंट करते रहे। ये आलम था उस वक्त। और यहाँ पर आप बातें करते हैं कि जी नहीं सब वकील खड़े हो सकते हैं, वकील ये सारे जो हैं ये इनको सिर्फ क्योंकि हैंडसम है, वो बड़ा पॉपुलर है, अब वहां से हो सकता है कोई कल कोई सेनेटर बन जाए, या वहां को हो सकता है वजीर बन जाए, हो सकता है, इसलिए अब कोई मसला नहीं। ओके, बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड बाकी बेंच जो था उसका भी अगर आप 1 मिनट में रिफ्लेक्ट कर दें, क्योंकि ज़ाहिर एक फ़र्द तो नहीं था, सिर्फ चीफ जस्टिस साहब मोहतरम खुद मौजूद नहीं थे, बाकी भी जज साहबान थे, उनको आप कैसे असेस करते हैं? जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब ने एक सवाल ज़रूर किया और उन्होंने ही इस जवाब के हवाले से कहा कि हम आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में कहीं अगर आप कुछ इस पर रिफ्लेक्ट कर सकें, क्योंकि मियां गुल साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की, बाकी जजेस कोई उनमें से किसी ने बात नहीं की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने भी कोई बात नहीं की, जस्टिस बाबर सत्तार ने भी कोई बात नहीं की। ज़्यादातर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ही बोलते रहे, जैसा कि मैंने कहा, बल्कि इस्तदा ही एक किस्म की करते रहे। मेरा ख्याल है कि अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस जो हैं, बसद एहतराम अब जो है वो लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो केस बनता है, मेंटेनेबल है, तो वो मेंटेनेबल करार देके उसको हमारा तो ये था कि आज हम आर्गूमेंट सुनते, क्योंकि बहुत दिलचस्प केस है, बिलखसूस लोअर जुडिशरी की तज़हीक के हवाले से और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के हवाले से। तो जिस तरह से चैलेंज किया गया था, जो इतराज़ात थे, हम उसके ऊपर थे कि हम एक लीगल आर्गूमेंट सुनेंगे। हामिद खान जिन्होंने इतनी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, वो एक बहुत बड़ा कानूनी दिमाग हैं, उनके आर्गूमेंट्स होंगे और एक जो है ना ज़बरदस्त किस्म की प्रोपोजिशंस आएंगी, एक लीगल बैटल होगी अदालत के अंदर, और अदालत जज साहिबान जो हैं वो कानूनी सवालात उनसे पूछेंगे, कोई जूरिस्प्रूडेंस बन रही होगी, जूरिस्प्रूडेंस बन रही होगी। एक बड़ी हमारी वो थी, लेकिन मुझे बहुत मायूसी हुई। काफी ये तवील केस होगा इसमें जो है नहीं ठीक है, तो ये बहुत मुख्तसर हो सकती थी कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं थी कही कि आज ही इसका फैसला हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो बात आपके रिप्लाई की वजह से जो है आप आगे बढ़ गई, ठीक है। तो अब जो है, तो अगर रिप्लाई सेटिस्फाइड नहीं था तो आगे कानून जो कहता है फैसला हो जाना चाहिए, तो फिर जो है वो नहीं, तो फिर अमूमी तौर पे अगर मैं और आप होते तो कहते कि हम आप पे चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, फलां तारीख को आ जाइएगा। मैं क्विकली ये कहूँगा कि इमरान खान के लिए बतौर सियासतदान यू टर्न लेना इतना मुश्किल नहीं होगा, मगर अगर इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांग भी लेते हैं तो हाई कोर्ट की तरफ से महज इस गैर मशरूत माफ़ी खान की मांगी हुई या उनसे मंगवाई हुई माफ़ी की बुनियाद पे केस को ख़त्म करना, ये पूरी अदलिया के लिए एक यू टर्न होगा। आप तो लीव इट देयर। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया याद दहानी के लिए कि ये केस किसी शख्स की तज़हीक का मामला नहीं है, किसी सियासतदान की, किसी सहाफ़ी की, ये अदलिया की अपनी तज़हीक का मामला है और अदलिया अपनी इज़्ज़त की ख़ुद सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ है। अगर वो हिफाजत ना कर पाए तो फिर किसी ने हिफाजत क्या करनी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।